इन सभी का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे सामने आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे दोस्त अहबाब और इस प्रभाग के तमाम ही अवाम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग मेरे बुलाने पर आए हैं, मैं सभी का इस्तेमाल भी करता हूँ, खैर मकदम भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आज की जो निशिस्त जो इस मौके पर कायम की गई है कि इस निशिस्त का जो स्लोगन है, मेरा मोहल्ला मेरा उम्मीदवार, इस स्लोगन के तहत आज की निशिस्त का आगाज अमल में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी मसरत हो रही है कि मेरे एक बुलाने पर मेरे प्रभाग के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग दुलेशा रहमान नगर से आए हैं, कहूराबाग से आए हैं, पंचशील नगर से आए हैं, जीएम कॉलोनी से आए हैं, समीराबाग से आए हैं, बरकतपुर से आए हैं, वाहिद नगर से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों की मौजूदगी ही ये साबित करती है कि आपकी कायद मेरे साथ में है। जरूरी नहीं है कि आप में से हर कोई खड़े होकर अपने तायदी कलिमात का इजहार करे, लेकिन आपकी मौजूदगी ही इस बात का सबूत है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आपकी तायद मेरे साथ है। और इंशाअल्लाह मैं इसी तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे जो सीनियर कायदीन हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरपरस्ती में मैंने भी इनके कांधे से कांधा मिलाकर, और जब भी इन्होंने मुझे आवाज़ दी मैंने लब्बैक कहा। और हमने इस प्रभाग की आवाम के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ सकता था, जो कुछ भी हमसे हो सकता था, हमने अवामी खिदमत को हमने अंजाम दिए। और इंशाअल्लाह मैं आगे भी इस बात की उम्मीद भी करता हूँ, ऐलान भी करता हूँ कि अगर ये मेरे जो सीनियर कायदीन है, मैं इनके साथ इनकी सरपरस्ती में अवाम की खिदमत को अंजाम देना चाहता हूँ। अगर मुझे ये अपने पैनल में अगर इंशाअल्लाह लेते हैं, और जिस तरह से अभी शोएब भाई ने भी बताया कि सर्वे होगा, हमारे सीनियर अतर भाई ने भी बताया कि सर्वे होगा, तो सर्वे में अगर मेरा नाम अगर आपकी जानिब से पेश किया जाता है तो इंशाअल्लाह पार्टी भी मुझे टिकट देने के बारे में इंशाअल्लाह बिल्कुल रेडी रहेगी। बिल्कुल एक मुश्त होकर पार्टी भी फैसला करेगी कि मसूद हुसैन को यहाँ से उम्मीदवारी देनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे मोहल्ले के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की जानिब से भी मेरा नाम सर्वे में पेश किया जाना चाहिए। अगर मेरा नाम अगर सर्वे में अगर आपकी तारीख अगर सर्वे में भी अगर मुझे मिलती है कि भाई हमारे जो मसूद हुसैन है, एडवोकेट मसूद हुसैन, और हमारे प्रभाग के लिए, हमारे वार्ड के लिए सही कैंडिडेट है और लिहाजा इनको आपके पैनल में लिया जाना चाहिए, तो ये सर्वे जब वहाँ पर सर्वे की जब रिपोर्ट जाएगी तो इंशाअल्लाह मेरे नाम का शुमार इसमें होगा और इंशाअल्लाह मुझे पार्टी की जानिब से टिकट भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह हम बढ़ कर इंशाअल्लाह जोरों शोर के साथ इंशाअल्लाह हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है हमारी अवाम से, जिस तरह से अवाम ने आज तक साथ दिया है, मैं हमारे कायदीन से भी कहना चाहूँगा कि अवाम ने, इस प्रभाग की अवाम ने कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं किया। अवाम ने, इस प्रभाग की अवाम ने हमेशा आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, आपको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, अपने वोटों से उन्होंने आपको नवाजा, अपनी दुआओं से उन्होंने आपको नवाजा, जिसकी एवज आपने अवाम की खिदमत को आपने भी अंजाम दिया और अवाम ने आपको ऐवान बल्दिया में पहुंचाया। और इंशाअल्लाह मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये इरादा करते हैं कि आप मुझे अगर साथ में लेकर चलने का अगर आप इंशाअल्लाह इरादा भी करते हैं और आप कोशिश भी करते हैं और जद्दोजहद भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं इस बात का तयक्कुन आपको भी दिलाना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे इस प्रभाग के अवाम इंशाअल्लाह वो भी आपको कभी मायूस नहीं करेगी, जिस तरह से आज तक आपको कभी मायूस नहीं किया गया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आपको बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में इंशाअल्लाह यहाँ के अवाम वोट देगी। इंशाअल्लाह आपके साथ में मैं भी रहूँगा, तो ये अवाम हमारे इस पैनल को अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएगी और इंशाअल्लाह हमको ऐवान बल्दिया में पहुँचाकर हमको अवामी खिदमत अंजाम देने का इंशाअल्लाह हमको अवाम मौका फराहम करेगी। यही कहते हुए मैं अवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब भी आपके सामने सर्वे के लिए लोग अगर आएंगे तो आप हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप हमारा नाम का उनके सामने पेश करें कि ये हमारे कैंडिडेट है, ये हमारे पसंदीदा कैंडिडेट है, ये हमारे चहेते कैंडिडेट है, ये हमारे काबिल कैंडिडेट है, ये हमारे प्रभाग के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारे इस इलाके की तौसी के लिए, हमारे इस इलाके की तरक्की के लिए, हमारे इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, हमारे इस इलाके के अंदर जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके एक अच्छी तालीम के लिए, एक अच्छे एजुकेशन के लिए, और हमारे इस इलाके के अंदर जो युवा, जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हुए, उनके लिए युवा रोजगार को अगर हम मुहैया करेंगे, उसके लिए बाल विकास योजना के लिए, महिला विकास योजना के लिए, और इस इलाके के अंदर जो हमारे कई दिनों से डिमांड की
जा रही है कि मैटरनिटी होम की यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि लेडीज के लिए यहाँ पर मैटरनिटी होम नहीं है पंचायत की जानिब से, तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में वो भी हम इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम करेंगे। और जिस तरह से अभी मेरा पॉम्पलेट मैंने आप लोगों को दिया है, वो पॉम्पलेट के अंदर कुछ हमारे जानिब से किए गए कामों का उसमें कुछ झलकियां आपके सामने रखी गई है। यहाँ पर हमने जो वार्ड के जो डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, ड्रेनेज लाइन का काम किया गया है, वाटर लाइन का काम किया गया है, रोड का काम किया गया है, उसी तरह से जो काम अभी अधूरे रह गए हैं वो भी अभी हमारे जो सीनियर कायदीन है इनके जेर निगरानी में काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज भी इस इलाके के अंदर ड्रेनेज लाइन का काम जारी व सारी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो हमारा मैनिफेस्टो जो रहेगा उसके अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि वॉकिंग गार्डन जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है, जो डॉक्टर्स जिनको कहते हैं कि भाई आपको वॉकिंग की जरूरत है, आप अगर वॉकिंग अगर करेंगे तो आपकी सेहत सही रहेगी, सेहत बरकरार रहेगी। इसलिए इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में यहाँ हमारे इस इलाके में वॉकिंग गार्डन का भी इंशाल्लाह हम क़याम अमल में लाएंगे। और उसी तरह से हमारे इलाके की जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे जो लेडीज हैं, खवातीन, उनके लिए भी जो भी उनकी स्कीमात जो महानगर पालिका की जानिब से जो स्कीमात होती है इंशाल्लाह वो स्कीमात भी हम उन तक पहुंचाने का इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी बताया कि मैटरनिटी होम का भी यहाँ पर हम काम इंशाल्लाह अमल में लाएंगे, मैटरनिटी दवाखाने का इंशाल्लाह हम यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। और उसी तरह से जो हमारे जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको भी इंशाल्लाह जो भी स्कीम है वो स्कीम का फायदा उन तक पहुंचाने का इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और उसी तरह से हमारे इस इलाके के हर छोटी बड़ी, हर छोटी मोटी जरूरियत, हर छोटी मोटी सहूलत और जो इस अवाम का जो अधिकार है, जो अवाम की जो नीड है, बेसिक नीड, वो अवाम तक हम पहुंचाने का इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज तक आप तमाम ने मिलकर हम सभी का साथ दिया है, आने वाले दिनों में भी हमको साथ है इंशाअल्लाह। ये जो मैंने आपको अपना जो मैनिफेस्टो भी जो बताया है, हमारा जो इरादा भी जो मैंने आपके सामने रखा है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर में बिल्कुल काम किया जाएगा और अच्छे अंदाज में काम किया जाएगा। जिस तरह से आज तक हमने आपके सामने टूटे फूटे अंदाज में जो भी खिदमत की है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि उसका अगर हमको इख्तियार होगा, अगर हमको उसका इख्तियार होगा तो इंशाअल्लाह हम वो काम बिल्कुल करेंगे और वो सारी सहूलतें हम आप तक पहुंचाएंगे जो कि आपका हक है। और इंशाअल्लाह मैं साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन हो जाएगा, जब हमारे जो कॉर्पोरेटर चुनकर आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आज आपको इस बात का ऐलान करूंगा कि हम हर महीने में जनता दरबार लेंगे, जिसके अंदर जनता को अवाम से मुखातिब होकर, अवाम को बुलाकर, अवाम से मुखातिब होकर अवाम के जो भी मसाइल है वो सुने जाएंगे और इंशाल्लाह उनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश की जाएगी और उसके ऊपर काम किया जाएगा। बस यही कहते हुए एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि शिकस्ते फाश अंधेरों को हर घड़ी देना, शिकस्ते फाश अंधेरों को हर घड़ी देना, मैं शमा हूं मेरी फितरत है रोशनी देना। खुदा